दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लिमिटेड क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट नंबर फर्स्ट है, ये इंडियन हिस्ट्री का है। ठीक है, इसमें आपको जो है हिस्ट्री प्लस मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम अभी जो है मैथ्स के क्वेश्चन को छोड़ देंगे, अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। जीएस हमारा जो है मेन मोटिव है इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे। आईएएस पीसीएस जीएस वर्ल्ड जो कोचिंग है उसका ये टेस्ट सीरीज है। मैक्सिमम मार्क्स जो है 140 के हैं। टाइम जो है 2 घंटे का है, लेकिन हम इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ओके, इधर आपका इंग्लिश में दे रखा है और ये हिंदी में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के क्रम में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पुर्तगाली कब आए थे? तो देखिए 1498 में आए थे। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड कौन सा है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण है। कथन ए क्या है? कंपिल अर्थात जो फर्रुखाबाद है, जैन धर्म के प्रवर्तक 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ, महासती द्रौपदी तथा गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। जी हाँ, सही बात है, ये कथन एक ठीक है। इस नगर का विष्णु पुराण, जातक रामायण तथा उत्तराध्ययन सूत्र एवं अनेक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। जी हाँ, कारण भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ओके, स्पीड को आप बढ़ाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुना गया था? ओके, तो देखिए पहला ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दूसरा फिरोज मेहता, तीसरा दादा भाई नौरोजी और चौथा महात्मा गांधी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ओके, इनको जो है 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया था। कब कब चुना गया था? तो 1886 में, उसके बाद 1993 में और फिर 1906 में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक उदारवादी नेता के रूप में नहीं जाना जाता है? देखिए आप जानते हैं कि कांग्रेस के जो है 2 चरण देखने को मिलते हैं, एक उदारवादी चरण, उदारवादी चरण और एक उग्रवादी चरण। ठीक है, तो उदारवादी चरण के नेता कौन कौन से हैं? इसमें से 3 नेता जो हैं वो उदारवादी चरण के हैं और एक उग्रवादी चरण के हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। ये जो हैं उग्रवादी चरण के नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 लॉर्ड रिपन, ऑप्शन 2 लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। देखिए भारत में ब्रिटिश शासनकाल के में जो है लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है 1882 में। कब? 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पेश किया था और 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया था। ओके, ऑप्शन नंबर 6 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? हंटर कमीशन की नियुक्ति किसके लिए की गई थी? तो शैक्षिक सुधारों के लिए की गई थी। तो आप बताइए जल्दी से इसका आंसर। एक लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रीडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। ओके, लॉर्ड रिपन को जो है शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है आपका यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय, लुई विवियन डेरोजियो, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लुई विवियन डेरोजियो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने पारित किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये पारित किया था आपका लॉर्ड लिटन ने। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित होने पर भारत का वायसराय कौन था? यानी कि जब भारत विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। क्योंकि लॉर्ड कर्जन कब से कब तक रहा था? तो 1899 से 1905 तक। और यहाँ पूछा क्या है? 1904। ठीक है, कॉमन सेंस लगा दीजिए। 1904 लॉर्ड कर्जन। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बहुत सरल आंसर है इसका। देखिए, ऑप्शन सी, बेलगाम 1924 में। इसके जो प्रमुख अधिवेशन है ना, इसको जो है कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन है उदारवादी चरण के, उनको हम जो है इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, वहां से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं आपके यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 72, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना किसने की थी? बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। ओके, इन्होंने जो है न्यू इंडिया की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। कांग्रेस के प्रसिद्ध त्रिपुटी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप आंख बंद करके भी लगा सकते हैं इनको। सुभाष चंद्र बोस ने की थी, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 14, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन जो मुस्लिम लीग का हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लियाकत अली, मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, एम ए जिन्ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एम ए जिन्ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वंदे मातरम समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरविंदो घोष। इन्होंने जो है वंदे मातरम समाचार पत्र की शुरुआत की थी। कब की थी ये आपको कमेंट करके बनाना है, ठीक है? कब की ये बताइए आप कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आपको बतानी है। तो इसका आंसर देखिए 1851, 52, 75, 76। कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 51। बहुत से लोग हो सकता है 52 भी लगा दें। आपको याद करनी है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद करनी ही पड़ेगी किसी भी कीमत पे आपको। ओके, नेक्स्ट देखते लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर उसका उपहास किया था? ये आपको बताना है। लॉर्ड डफरिन ने, कर्जन ने, माउंटबेटन ने, विलियम बेंटिंग ने। यानी कि जो कांग्रेस है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपको बताने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजा लाजपत राय, उनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार ने किस आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया था? आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना सीखो। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको हम क्या कहते हैं? सीमांत गांधी भी कहते हैं। सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था आपको ये बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सभी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर षड्यंत्र केस में, मेरठ षड्यंत्र केस में, मुजफ्फरपुर बम कांड में, लाहौर षड्यंत्र केस में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर बम कांड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदार टैक्स का विरोध हुआ था? चौकीदार टैक्स का विरोध आपको बताना है।
तो इसका आंसर क्या होगा? असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जॉब चार्नोक, गैरोल्ड क्लेमेक्स, विलियम नॉरिस। ये आपको बताना है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जॉब चार्नेक। स्पीड अगर कम हो गई है, सॉरी, स्पीड अगर ज्यादा हो रही है तो आप थोड़ा सा कम कर लीजिए अपनी यूट्यूब की, वरना हमको जो है 2 घंटे इसको लगाना पड़ेगा पूरा। हम चाहते हैं इसको जल्दी से जल्दी 1 घंटे में खत्म करो। अब 2 बार देख लो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग में जन्मा सेना नायक कहा गया है? स्वर्ग में जन्मा सेना नायक किसके लिए कहा गया है आपको बताना है। अल्बुकर्क को, रॉबर्ट क्लाइव को, फ्रांसीसी डुप्ले को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। ओके, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, कब किए गए थे आपको बताने हैं। 10 मार्च 1930 में, 20 मार्च 1931 में, 20 मार्च 1932 में, 5 मार्च 1931 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 5 मार्च 1931 में जो है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता में निर्णायक साबित हुई थी? ये आपको बताना है। मैसूर की लड़ाई, बंडीवास की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, श्रीरंगपट्टम की लड़ाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बंडीवास की लड़ाई या युद्ध। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा हुआ था? ओके, पढ़िए इसको जरा। विष्णु शरण, दुबलिश, अर्धुनतेश दस्तीकार, मनमथनाथ गुप्ता, सचिचंद्र नाथ बख्शी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये अर्धुंद दस्तीकार जो हैं चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? बताइए जल्दी से। राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पाल। पाल के समय में की गई थी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 21 अक्टूबर 1983 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा निम्नलिखित में से कहाँ की गई थी? उस स्थान का नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंगापुर, रूस, जापान, जर्मनी। ये सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था? ये आपको बताना है। कलकत्ता में, लाहौर में, बेलगाम में, त्रिपुरी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ऊपर भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। असहयोग आंदोलन किस कांग्रेस अधिवेशन में अपनाया गया था? बम्बई अधिवेशन 1921, नागपुर अधिवेशन 1920, मद्रास अधिवेशन 1927, लाहौर अधिवेशन 1916। असहयोग आंदोलन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नागपुर अधिवेशन 1920। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ? कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कहाँ पर? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आइए। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था। और कौन सा अधिवेशन था वो आपको बताना है। कराची, सूरत, कानपुर, लाहौर। तो आपका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं ना तो लगाने में देर नहीं लगेगी, सेकंडों में होता है जीएस के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो। याद है तो याद, आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो जाओ, अब दिमाग लगाते रहिए, कुछ नहीं होने का। ओके, 1924 में कांग्रेस के बेलगाम शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
पीछे भी एक क्वेश्चन आया है, M.K. गांधी। दादा भाई नौरोजी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे, ये आपको बताना है। ठीक है, संवाद, कौमुदी, रास्ता, गुफ्तार, महत्वता, सोम प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा आपका रास्ता, गुफ्तार। क्वेश्चन नंबर 37, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की सिफारिश निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? अभी मैंने ऊपर भी इसको बताया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 में हुआ था। किसने शुरू किया था? भीमराव अंबेडकर ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पर। डॉक्टर मंसूर अहमद आजादी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मंजूर हसन, सर सैयद अहमद खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया गया था? कराची, मद्रास, लाहौर, बम्बई। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस शासक ने कहा कि हिंदुस्तान को मुस्लिम दार उल इस्लाम राज्य में परिवर्तन करना असंभव है? ये किसने कहा था? ये आपका जो है मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 42, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत, क्वेश्चन नंबर 43, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से कौन चौधरी कौन होता था? आपको बताना, 100 गांव का प्रमुख अधिकारी, गांव का मुखिया, 10 गांव का अधिकारी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये 100 गांव का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको हम चौधरी कहते थे, कुतुब मुकद्दम, मुखिया या चौधरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में पहली तुर्की मस्जिद निम्नलिखित में से कौन सी है? तुर्की मस्जिद कौन सी है? फर्स्ट आपको बताना है। जामा मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, कुब्बत उल इस्लाम जो है पहली तुर्की मस्जिद है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किसे मध्यकालीन संगीत का संस्थापक माना जाता है? शारंगदेव, अमीर खुसरो, महमूद गवा, पीर बोधन। आपको सही आंसर इसका बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। इसको हम इनको जो है हम मध्यकालीन संगीत का संस्थापक मानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। बंगाल साहित्य की प्रथम रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? बांग्ला साहित्य की प्रथम रचना हमको बतानी है। हमीरासो, मृगावती, चर्यापद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चर्यापद। गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखा करता था? क्वेश्चन नंबर 47 पे ध्यान दीजिए। गुलरुखी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 48, अटाला मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इब्राहिम सर्की, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद शाह, दिलावर खां। ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका इब्राहिम सर्की जो है इन्होंने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। गुजरात के किस शासक को जरबख्श की उपाधि दी गई थी? जरबख्श की उपाधि कौन से शासक को मिली आपको बतानी है। कर्ण सिंह को, अहमद शाह को, अलाउद्दीन खिलजी को या महमूद बेगड़ा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर नंबर डी, महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा को जो है जरबख्श की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से साहित्यकारों ने किसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा है? 3 समुद्रों का स्वामी किसे कहा? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम को जो है 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया है। अभी तक आपकी जो है लगभग 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो बने रहिए ऐसे ही।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। दिल्ली नामक सिक्का किस शासक ने चलवाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी, बलबन, सिकंदर लोदी। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संगम वंशीय राजा ने चीन में एक दूतमंडल भेजा था? दूतमंडल या दूतमंडल, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ, दूतमंडल भेजा था, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुक्का प्रथम। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम निम्नलिखित में से क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है आपको बताना है। तो मूल शंकर इनका जो है मूल नाम है। निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो लिखा है ना नहीं, ये आपको बताना है। इस नहीं के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। शंकराचार्य अद्वैतवाद, ठीक है। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत, चैतन्य, विशिष्ट अद्वैत, चारवाक, लोकायत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये विशिष्ट अद्वैत। ओके। नेक्स्ट, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? मोती मस्जिद शाहजहां ने कहाँ बनवाई थी? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। मुगल जागीर निम्नलिखित में से क्या थी? मुगल जागीर आपको बतानी है। एक, किराया मुक्त भूमि, जमींदारी संपत्ति, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समूह निर्देशन, किसी मनसबदार को समूह निर्देशित नगद वेतन। ये आपको बताना है। तो इसका सही जमींदारी संपत्ति होती थी मुगल जागीर। लाख बख्श की उपाधि बहुत ही सरल है। निम्नलिखित में से किस शासक को दी गई थी? लाख बख्श किसे कहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 50। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 58। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लवों के। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया। उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उसका नाम क्या था? वो आपको बताना है। देखिए, उसका नाम जोरोनीमो बेरोनियो ओमरा दानशिमंद खां ट्रेवेनियर ऑस्टिन ऑफ वर्दो, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टर्वेनियर। नेक्स्ट, रुपया नामक सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? रुपया नामक सिक्का आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। बेहंद का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? बेहंद का युद्ध आनंदपाल और महमूद गजनवी, जयपाल और महमूद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जयचंद और बख्तियार खिलजी। ये लगा दो इसका बिना सोचे। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से वह कौन था जिसने सबसे पहले अपने सैनिकों को वेतन की नगद अदायगी की? ओके, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने की बात कही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं AK। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आमिल कौन था? आमिल जो होता था वो कौन होता था? गांव के स्तर पर भूस्थानीय भूस्वामी, भू राजस्व की वसूली करने वाले सरकारी प्रतिनिधि, अनाज के खुरासानी और मुल्तानी व्यापारी, गांव से शहरों को अनाज ले जाने वाले बंजारे। ये इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का ये, ठीक है। भू राजस्व की वसूली करने वाले सरकारी प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 64। औरंगजेब के शासनकाल में किसका यह देखने का कार्य था कि लोग अपना जीवन शरीयत के अनुसार जीते हैं या नहीं? ये कौन देखेगा या कौन बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुहतसिब। क्वेश्चन नंबर 65। द सिटी ऑफ सीरी का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा करवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 65। अलाउद्दीन खिलजी। पश्चिम भारत के शकों को पराजित करने के बाद किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? आपको ये बताना है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। चौथ कर किसके शासन में वसूला जाता था? चौथ कर आपको बताना है किसके प्रशासन में वसूला जाता था? तो मराठा प्रशासन में होता था। पढ़ा होगा आपने ये सब। निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र किस वेद में दिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिया गया है, नो डाउट।
क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था उन्होंने किस यूनानी शासक को हराया था, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूकस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़िए। दशराजन युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पूर्व सारणी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, 72, लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत कब हुई थी? लौह प्रौद्योगिकी युग तो उत्तर वैदिक काल में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए फिर से आ गया ना नहीं, इस नहीं को आपको याद रखना है। ऋग्वेद, इस ब्राह्मण ग्रंथ, इधर वेद दे रखा है, ऋग्वेद कौशिता की, सामवेद आर्ष्य ब्राह्मण, अथर्ववेद छब्बासी ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद मैत्रेय, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अथर्ववेद, ये गलत मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? पाकिस्तान में स्थित नहीं है उस स्थल का नाम आपको बताना है, सारटोगई। ठीक है, ये पाकिस्तान में स्थित नहीं है, ये उत्तरी अफगानिस्तान में लापीस खदानों के पास ऑक्सस नदी के आसपास स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पुरापाषाणिक स्थल है? 75 बताइए। हुनसंगी। क्वेश्चन नंबर 76, हड़प्पा कालीन स्थल दैमाबाद निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ताना किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राचीन भारत में भारत के पूर्वी तट पर स्थित था? ताम्रलिप्त। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में पूर्वी तट के बंदरगाह थे? पूर्वी तट के बंदरगाह आपको बताने हैं, इसमें से कौन कौन से हैं, पढ़िए जल्दी से। चौल कल्याण, कावेरीपट्टनम, कुदरा, कॉम्बे सोपारा, प्रतिष्ठान, ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति, अरिकामेंडु, कावेरीपट्टनम, कटसाला, बरोच, मुजरिस, कावेरीपट्टनम, अरिकामेंडु। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। फैक्ट बहुत है, याद करना मुश्किल है, इसलिए जो है जितनी बार रिवीजन करेंगे उतने फायदे में रहेंगे, वरना कुछ नहीं मिलने का। 79 मिलाना है, सूची और सूची सेकंड। दैमाबाद कहाँ पर है ये? तो महाराष्ट्र, ए का थर्ड, थर्ड थर्ड, ये दो ऑप्शन हटा दो। मांडा ये कहाँ पर है आपका? तो ये है आपका J&K में। ठीक है, यानी कि बी का दूसरा, चौथा ये हटाओ, ऑप्शन आपका ए। दो ऑप्शन आपको अगर पता है तो निकल के आ जाएगा। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में किया गया है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80, तो इसका है छांदोग्य उपनिषद। बारदोली में किसान आंदोलन निम्नलिखित में से कब प्रारंभ हुआ था? किसान आंदोलन 1928 में। निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा? वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82, ये है कणाद ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णदेवराय द्वारा निम्नलिखित लिखित शासनकाल पर एक ग्रंथ है? ठीक है, कृष्ण देव राय द्वारा लिखित शासनकाल पर एक ग्रंथ है, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अमुक्त माल्यात। ओडिशा का सूर्य मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 84 आप देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिम्हादेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 85, हिंदू पौराणिक कथाओं में पटचित्र कला किस भगवान को समर्पित है? पटचित्र कला आपको बतानी है, किस भगवान के लिए समर्पित की गई है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भगवान जगन्नाथ। ओके, मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान था? मैसूर पैलेस आपको बताना है वडियार का। निम्नलिखित में से किस मंदिर में गोपुरम पाया जाता है? किस मंदिर में गोपुरम पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव मंदिर में, चिदम्बरम जो की है।
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? क्वेश्चन नंबर 88। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRE की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपको बतानी है। 1926, 29, 30 और 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 में। भानु सिंगा उपनाम का प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 90। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला तेल रिफाइनरियों के लिए प्रसिद्ध है? तेल रिफाइनरी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा। ओके। क्वेश्चन नंबर 92 अब जो है यूपी स्पेशल आ चुके हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, आपको बताना है। हापुड़ सबसे छोटा है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? चीन, भूटान, बांग्लादेश, किसी की नहीं लगती। उपयुक्त में से कोई नहीं। 93 कोई भी नहीं है इसका। 94 देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बड़ी मात्रा में बर्तनों पर इनेमल प्लेटिंग और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुरादाबाद। ठीक है। 95। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? नौटंकी, सब जानते हैं, यूपी वाले हैं ना भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शायर उर्दू कवि मिर्जा गालिब और संगीतकार उस्ताद फयाज खान का जन्म स्थान है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। निम्नलिखित में से किस शहर में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? कैलाश मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये भी आगरा में ही होता है आपका। 98। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ? तो 9 नवंबर सन 2000 में। देखिए नवंबर की डेट दे दी है, 1 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर। आपने ये तो याद कर लिया कि 2000 में अलग हुआ था, डेट याद ही नहीं करी, फंस गए ना। इसलिए 9 नवंबर 2000, डेट भी याद करनी जरूरी होती है। उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम कहाँ स्थित है? पहला वन ग्राम आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। सोनभद्र, पीलीभीत, बरेली, ललितपुर। सोनभद्र में। 2011 की जनगणना के अनुसार 2010 से 2011 के दशक के बीच उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या वृद्धि कितने प्रतिशत रही थी? ये जो है थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन पूछ लिया है, हालांकि पूछ इस बार भी सकते हैं। ठीक है। तो याद रखना है 20.23। अभी तक नई जनगणना के आंकड़े आए ही नहीं, इसलिए हमको 2011 की जनगणना से ही काम चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 101। कुष्ठ रोग दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है आपका ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 102। हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला निम्नलिखित में से किसने रखी है? 102 का आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। ठीक है। GRASE और रोल्स रॉयस ने किस देश में समुद्री इंजन के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत। ठीक है। IMF ने किस वर्ष भारतीय आर्थिक विकास दर को धीमी होकर 6.1% रहने की आशंका जाहिर की है? 2023। कोरोना आ गया था, उसी का असर अभी तक नहीं जा रहा है, सोच लीजिए। वैश्विक कार्यक्रम बायोशिया 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? वैश्विक कार्यक्रम बायो एशिया, सिया बोल दिया था, बायो एशिया है ये। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 106। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने किस देश के लिए 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है।
30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? तीसरी वाली, तो ये कहाँ पर की गई थी? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया था? समग्र शिक्षा अभियान आप बताना है किसने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश का। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन दिया है, आप जान रहे हैं यूपी स्पेशल आप जो है कर रहे हैं, तो लगा दो एक आध क्वेश्चन में। अगर नहीं पता है तब भी लगा दो यूपी, तो कैसे भी सही चला जाता है कभी कभी। कॉमन सेंस काम कर जाता है इसी जगह पे। क्वेश्चन नंबर 109, अगस्त 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश करेगा? ठीक है, या मान की किसने की थी, अब तो ये पास्ट में हो गया। सूडान, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत बनाया है? तो कोचिन शिपयार्ड ने। हाल ही में खबरों में रहा गिंडी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट है, करंट में भी था और बताना भी है आपको ये। तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, पूछेंगे ये। देखिए टेस्ट सीरीज करने का फायदा ये ना, एक तो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है और कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज अच्छी है या खराब है, हाँ हमारी प्रैक्टिस हो रही है। सभी टेस्ट सीरीज में जो लगभग लगभग सेम क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर के। क्वेश्चन नंबर 112 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कालाजार को खत्म करने के लिए भारत का नया लक्ष्य बस क्या है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये 2023। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उपहार सूची का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है? ये आपको बताना है। मंत्रालय का नाम पूछ लिया। 113 का है आंसर आपका, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। देखिए अगर आप कोई योजना पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें मंत्रालय को जरूर याद रखिए क्योंकि मंत्रालय पूछता है आपसे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एन कैले सेल्वी। अब थोड़ी देर बाद जो है मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं, बस खत्म हो जाएगा अब ये। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? पुणे में। केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत उर्वरक का नया ब्रांड नाम निम्नलिखित में से क्या है? भारत। भारत में है, भारत लिख दो। ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है लेकिन भारत है फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? पंजाब में। करंट अफेयर है, डेली पढ़ते हैं आप, बहुत सारा नहीं ये तो। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस ने। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा जारी पुस्तक लॉकडाउन लिरिक्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देखिए फिल्मों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। संयुक्ता दास। निम्नलिखित में से किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशाला की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 121, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा योगेंद्र यादव। 123 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी ने भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये बहुत बनाता है। क्वेश्चन नंबर 124, भारत का पहला
और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, ये आपको बतानी है। गुजरात में। ऐसी सारी चीजें गुजरात में ही आती हैं। मोदी जी बहुत भला कर रहे हैं गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 125। भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर हाल ही में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल। क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाला देश की पहली पुलिस किस राज्य की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, दिल्ली। भारत का एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी अपने कार्यकाल के दौरान हत्या कर दी गई थी? तो वो थे लॉर्ड मेयो। ओके, 128 आ गया, मिलाओ भाई फिर से। कौन सा कहाँ पर क्या है? देखिए, धान का कटोरा किसको कहते हैं? चंदौली। काशी की बहन गाजीपुर। आंवला नगरी प्रतापगढ़। जैन लोगों की काशी मेरठ। सब तो ठीक है भाई। ए बी सी डी 1 2 3 4 ठीक है, क्रम से दे रखा है, मिला के दिया, हमको कुछ नहीं करना है, बस ए लगाना है। भारत की पहली जनगणना किस वायसराय के समय में आयोजित की गई थी, ये बताना है आपको। लॉर्ड मेयो। ठीक है, कब की गई थी? तो 1872 में। डेट भी पूछ लेगा क्या पता। क्वेश्चन नंबर 30। कारण और कथन दे रखे हैं। कथन क्या है? संगीत भक्त स्वामी हरिदास का जन्म वृंदावन में हुआ था। कथन क्या है? ये अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तो देखिए, ए गलत है और आर सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गए आपके मैथ वाले, ये ना करने के। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं जल्दी से याद हो गए होंगे। कुछ कुछ बातें इसमें से याद हो जाती हैं जब प्रैक्टिस करते हैं। ये जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट नंबर सेकंड के बारे में। ठीक है, इस तरीके से आपके टोटल जो हैं, टोटल 8 टेक्स्ट हैं। ठीक है, ये आपको कंप्लीट कर लेने हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। जो जो पूछा गया वो बताइए। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।